नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज हम जो नया टॉपिक लेके आए हैं वो है भूमि निम्नीकरण। अब इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं भूमि निम्नीकरण क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे भूमि निम्नीकरण के कारण और लास्ट में हम पढ़ेंगे भूमि निम्नीकरण के उपाय। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बनी रहिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि भूमि निम्नीकरण क्या है, क्या होता है भूमि निम्नीकरण। अब देखिए यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे अत्यधिक मृदा अपरदन। अत्यधिक मृदा अपरदन का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी का कटाव। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी का कटाव होता है तो मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। ठीक है। या फिर पवन अपरदन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर पवन अपरदन का मतलब ये होता है जो तेज़ हवाएं चलती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को उड़ा ले जाती हैं। ठीक है। तो इससे भी क्या होता है, मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तीसरा अति सिंचाई, यानी हमेशा खेतों में पानी भरा रहे, भूमि में क्या हो हमेशा पानी भरा रहे। और रासायनिक के प्रयोग से हम क्या करें, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के चक्कर में क्या करते हैं, हम एक से एक रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। अब इन सब का प्रयोग करने से क्या होता है, जो भूमि में जो पोषक तत्व होते हैं उनमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्लियर। तो क्या हो जाता है, जब भूमि में पोषक तत्व कम होंगे तो भूमि कैसी हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। यानी कि उसमें जो उपजाऊपन होता है भूमि का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी जो भी हम फसल करेंगे उसका उत्पादन क्या होगा, कम होगा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो अतः क्या होता है यहाँ पे, अतः पेड़ पौधों और फसलों की वृद्धि के लिए, पेड़ पौधों और फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी का होना। ठीक है। जो पोषक तत्व होते हैं, जो किसी पौधे के विकास के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हो जाते हैं उनकी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। उसे ही क्या कहते हैं, भूमि निम्नीकरण कहलाता है। क्लियर, बात समझ में आ गया आपको क्या है। तो कैसे याद करेंगे इसको, अतः पेड़ पौधों और फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी का होना क्या कहलाता है, भूमि निम्नीकरण कहलाता है। हो गया यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे भूमि निम्नीकरण के कारण। अब भूमि निम्नीकरण के क्या क्या कारण हैं ये समझते हैं। तो देखिए, भूमि निम्नीकरण का सबसे पहला कारण है अत्यधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई का मतलब ये है कि हमेशा खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सिंचाई करते हैं तो भूमि कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। तो क्या है, अत्यधिक सिंचाई से देश के उत्तरी मैदानों में लवणीय और क्षारीय भूमि में वृद्धि हुई है। जो उत्तरी मैदान है उसमें जो भूमि है वो कैसी हो गई है, लवणीय हो गई है। क्या होता है, जो लवणीय जो नमकीन जो भूमि होती है वो उपजाऊ बहुत ही कम होती है। ठीक है। अत्यधिक सिंचाई से मृदा की संरचना क्या हो जाती है, बदल जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये पहला है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सिंचाई करेंगे तो क्या हो जाती है, भूमि निम्नीकृत हो जाती है। यानी कि भूमि निम्नीकरण का मतलब ये है कि पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। क्लियर। उसके बाद है अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग। हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिकों का प्रयोग करते हैं। तो क्या है, अधिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण मिट्टी के कई प्राकृतिक, भौतिक और जैविक गुण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इससे भी क्या हो जाती है, भूमि कम उपजाऊ रहती है। क्लियर, ये दो है। उसके बाद आता है अगला औद्योगिक अपशिष्ट। ये मेन है। औद्योगिक अपशिष्ट क्या होते हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो केमिकल का जो कचरा होता है उसे क्या कर देते हैं, कई लोग बाहर फेंक देते हैं फैक्ट्री वाले। तो उससे क्या होता है, जो मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि जो केमिकल होते हैं वो हानिकारक होते हैं और वो जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो मिट्टी के उपजाऊपन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है। तो ये है, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों के कारण भी मृदा कैसी हो जाती है, लवणीय हो जाती है। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है नगरीय अपशिष्ट। नगरीय अपशिष्ट का मतलब ये है कि जो शहर होते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ से कूड़ा करकट, ठीक है, पॉलीथीन्स बहुत ज़्यादा निकलती है क्योंकि वहाँ पे वीआईपी कल्चर होता है। तो वो जो करकट है वो मिट्टी में जब जाता है तो क्या कर देता है, वो मिट्टी के उपजाऊपन को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है। तो क्या है, नगरों से निकला कूड़ा करकट भूमि को निम्नीकृत करता है। ठीक है। नगरों से निकला जल मल और अपशिष्ट मृदा को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद लास्ट है यहाँ पे अम्ल वर्षा। तो कारखानों से निकलने वाली गंधक अम्लीय वर्षा का कारण है। इससे मृदा में क्या होती है, अम्लता बढ़ती है। तो ये कारण है भूमि निम्नीकरण के। क्लियर। अब बात करते हैं हम यहाँ पे भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय क्या क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला जो उपाय है वो है वृक्षारोपण करके। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, मृदा अपरदन कम होगा। और जब मृदा अपरदन कम होगा तो फिर क्या होगा,
तो भूमि कैसी रहेगी, हमेशा उपजाऊ रहेगी। तो क्या है, अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो आप मृदा अपरदन को नहीं, हाँ मृदा अपरदन को रोकेंगे, और जब मृदा अपरदन रोकेगा तो क्या होगा, भूमि निम्नीकरण भी अपने आप रुक जाएगा। ठीक है। दूसरा है खनन नियंत्रण। जो अवैध खनन होता है उससे भी क्या होता है, मृदा निम्नीकृत होती है। तो क्या है, अवैध खनन नियंत्रित करके निम्नीकरण को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है औद्योगिक जल को परिष्करण के बाद। देखो परिष्करण का मतलब ये है कि औद्योगिक जल होता है जो फैक्ट्रियों से निकलता है, उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। जब वो मिट्टी में मिलते हैं तो मिट्टी को क्या कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, यानी उसके उपजाऊपन को कम कर देते। तो पहले से क्या है, इस जब फैक्ट्री का जल छोड़ा जाए उससे पहले उसे परिष्कृत कर दिया जाए, नहीं कि उसका उपचार कर दिया जाए, जिससे उसके जो हानिकारक तत्व हैं वो वहीं पे क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। उसके बाद जल को भूमि में छोड़ा जाए, तो इससे क्या होगा, भूमि जो है वो हमेशा उपजाऊ बनी रहेगी। तो क्या है यहाँ पे, औद्योगिक जल को परिष्कृत करने के बाद विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। और लास्ट है यहाँ पे, पशुचारण पर नियंत्रित करके मृदा प्रदूषण को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो ये है भूमि निम्नीकरण के उपाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप इसी टाइप की वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।